हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। आज की क्लास में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 की ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और ये है आपका 0 to हीरो लेवल सीरीज। मैं डेली आप लोगों को इस पे एक वीडियोस मिलती रहेंगी, क्लास मिलती रहेगी और मैं पहले बिल्कुल आज की क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। देन जो डेली आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी उसमें लेवल थोड़ा सा अप होता जाएगा, ओके। और मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों ने अगर सारी वीडियोस देख ली तो आप लोगों के पेपर में आने वाले ट्रिको क्वेश्चन को आप यूं कर दोगे। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द वैल्यू ऑफ, यानी कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा सही है, ओके। सो चलिए जनाब बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन की हम लंका लगाते हैं। क्वेश्चन है आपका sin 30 प्लस cos 30 माइनस sin 60 प्लस cos 60, ओके बच्चा लोग। सो बताओ sin 30 क्या होता है। इसके लिए आपको, इस क्वेश्चन के लिए आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, ओके। सो sin 30 क्या होता है आपका 1/2 एंड cos 30 नहीं पता भाई, जो sin 60 होता है वो cos 30 होता है √3/2। सो cos 30 क्या होगा आपका √3/2, sin 60 क्या हो गया आपका √3/2, cos 60 क्या हो गया जो sin 30 होता है, sin 30 क्या होता है 1/2, सो 1/2। क्या मैंने सही लिखा है ना मुन्ना ना, माइनस देखते ही क्या हो जाओ, चौक जाओ और क्या लगा दो ब्रैकेट, जैसे कि ऊपर लगाया गया है। सो 1/2 प्लस √3/2, माइनस को अंदर भेजो, माइनस का √3/2 एंड माइनस प्लस क्या हो गया आपका ये माइनस का 1/2। क्लियर है बच्चा लोग, कुछ दिख रहा है आप लोगों को, कुछ दिख रहा है। अरे ये क्या, ये प्लस का 1/2 ये माइनस का 1/2 क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अरे ये भी तो बर्बाद हो गया, ये प्लस का है और ये माइनस का है। सो आंसर क्या आएगा आपका 0। और देखना कोई ऑप्शन है 0, कोई ऑप्शन है। अरे मैंने तो लिखा ही नहीं बी ऑप्शन, मैंने तो लिखा ही नहीं जनाब, बी ऑप्शन ही क्या आपका 0 है। सो ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है द वैल्यू ऑफ tan 30 अपॉन cot 60, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। सो कैसे करेंगे वो देखिए जनाब, वो देखिए। tan 30 की वैल्यू पता है आप लोगों को, नहीं पता, मैं बताता हूं। tan 30 है आपका 1/√3 एंड cot 60 क्या है आप लोगों का, cot 60 क्या होता है जो tan 60 होता है उसकी पलटी कर दो। सो tan 60 क्या होता है आपका √3 की पलटी करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। और आपको पता है जब 2 ऊपर 2 नीचे हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले की पलटी मार दो, पैर ऊपर मुंडी नीचे, तो √3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। सो √3 से √3 कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका 1। सो जनाब कोई ऑप्शन है आपका 1, कोई ऑप्शन है। हाँ इस बार तो भाई मैंने सारे ऑप्शन लिखे हैं। सो ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चा लोग ये दोनों क्वेश्चन। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं अगर कोई क्वेश्चन करवाते टाइम अगर आपको डाउट आ जाए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहां पे आपके सॉल्यूशन और अच्छे से समझा दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको फिर भी यहां पे समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए जनाब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आप लोगों से। द वैल्यू ऑफ ये आपको sin 45 प्लस cos 45 की वैल्यू बतानी है, ओके। सो जनाब कैसे होगा, अरे वैल्यू भर लो क्वेश्चन कर लो। तो कैसे करोगे, अरे sin 45 होता है 1/√2, cos 45 भी 1/√2, एलसीएम लोगे तो √2 आएगा और ये 1 + 1 हो गया। अरे 2 + √2 आ गया, तो क्या आपका 2 + √2 किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, नहीं। तो क्या हमने गलत करा है ना मुन्ना ना, इसे आगे तो सॉल्व करो। अब ध्यान देना जरा, क्या मैं इस 2 को √2 × √2 लिख सकता हूं, क्यों भाई और बहनों, √2 × √2 का मतलब क्या होता है √2 का स्क्वायर। भाई 2 बार लिखा तो पावर 2 लगा दिया, 3 बार लिखा होता तो पावर 3 एंड ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाता आपका कट जाता है, तो क्या आ गया 2। तो यहां से ये 2 आ सकता है, तो क्या मैं इस 2 की जगह ये नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। तो आगे देखिए, अब डिनोमिनेटर में क्या है 1 √2, अरे ये क्या
एक √2 से एक √2 बर्बाद हो गया, तो क्या बचा √2 जनाब, √2 आपका आंसर। सो कोई ऑप्शन है आपका √2? अरे ये रहा, ऑप्शन बी आपका √2 है। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की लंका लगाते हैं। If 6 cot theta plus 2 cosec theta is equals to cot theta plus 5 cosec theta, कैसे करोगे जनाब, कैसे? एक काम करें इस क्वेश्चन में, कॉट को एक तरफ कर लेते हैं। अच्छा पूछ क्या रहा है, देन बताओ क्या पूछा इसमें, cos थीटा पूछ रहा है। सो cos थीटा पूछ रहा है इसमें, तो cos थीटा कहीं है ही नहीं इस क्वेश्चन में, cos थीटा तो कहीं है ही नहीं जनाब, तो कैसे होगा? सो देखो हम यहां क्या करने वाले हैं, कॉट थीटा को एक तरफ, कॉसेक थीटा को एक तरफ करने वाले हैं। ओके सो देखिए 6 कॉट थीटा एंड ये प्लस का कॉट थीटा आकर माइनस का हो जाएगा, एंड ये है आपका 5 कॉसेक थीटा माइनस का 2 कॉसेक थीटा। 6 - 1 कितना हो गया आपका 5 कॉट थीटा, एंड 5 - 2 कितना हो गया आपका 3 कॉसेक थीटा। बच्चा लोग मैं ऊपर कर सकता हूं, मेरा पेज भर गया। अभी देखिए 5 कॉट थीटा, तो क्या मैं इस कॉट को तोड़कर कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में लिख सकता हूं ना? ओके सो कॉट को मैंने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक को लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन थीटा। दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? अरे ये क्या, ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बच्चा लोग जब बीच में इक्वल का साइन हो, LHS और RHS वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो कट सकता है, नीचे से नीचे वाला, ऊपर से ऊपर वाला, न्यूमरेटर वाले से, डिनोमिनेटर वाले से। अगर यही प्लस माइनस में होते तो नहीं कैंसिल होता, बर्बाद नहीं होता। ओके सो अब क्या बचता है आपके पास, अब बचता है 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू 3। आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, cos थीटा की। आप cos थीटा को यहीं छोड़ दीजिए, सो आंसर क्या आएगा आपका 3/5। आए बच्चे लोग समझ में? सो कोई ऑप्शन है आपका 3/5? अरे ये रहा, सी ऑप्शन है हमारा 3/5। ओके क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की लंका लगाने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता क्या है, वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, बताओ ये किसके इक्वल होगा? तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन की भी लंका लगा देते हैं। tan 30 कितना होता है आपका 1/√3। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों को वैल्यूज पता होनी चाहिए, अगर वैल्यूज पता नहीं है फिर आपको क्वेश्चन दुख देगा। ओके और मैं ये भी कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग साथ में कॉपी पेन लेकर बैठो, पहले वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से करो, फिर देखो वीडियो को कि किस तरीके से दिग्गू भैया ने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। अगर आपका मैच करता है ओके सो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, और अगर नहीं मैच करता है सो आप लोग देखें कि आप लोगों की कहां पे गलतियां हो रही हैं। ओके तो चलिए जनाब आप भी करेंगे और मैं भी करेंगे, और फिर देखते हैं कौन पहले करके दिखाता है, बिकॉज जो पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। ओके सो 1 - tan 30 कितना हो गया आपका 1/√3 का होल स्क्वायर। सो 2 × 1 = 2/√3 हो गया ये आपका, एंड 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और देखो इस 1 पे भी स्क्वायर है और इस √3 पे भी स्क्वायर है। सो ये हो गया आपका 2/√3, एंड 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये क्या होगा जनाब, ये क्या, ये थोड़ा सा सही से लिख देता हूं मैं इसको, ये स्क्वायर से √3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो 2/√3 एलसीएम लोगों तो क्या हो जाएगा, ये 3 एलसीएम जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा 3 - 1, सो 2/√3, 3 - 1 2/3। ओके सो जनाब जब 2 ऊपर 2 नीचे हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का पैर ऊपर मुंडी नीचे, तो 2/3 क्या बन जाएगा 3/2। अरे ये क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या आपका आंसर मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है? नहीं। अबे भाई ये क्या है, 3/√3 में से किसी की वैल्यू नहीं होती, यानी इसका मतलब हमें और अभी सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो क्या मैं इस 3 की जगह √3 × √3 लिख सकता हूं, बिकॉज √3 × √3 क्या होगा आपका √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से √3 क्या आ जाएगा 3, बात तो एक ही है, और नीचे क्या है आपका √3, सो कैंसिल, क्या बचा आपका √3। तो बताओ जनाब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है,
1060 कितना होता है आपका? 1060 कितना होता है? √3। सो ऑप्शन सी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा 1060 डिग्री। ओके बच्चा लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आप लोगों से? इफ sin a is equals to 1/2 then the value of cot a is। अगर sin a 1/2 है तो cot a की वैल्यू बताए। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप लोग भी साथ साथ ट्राई करें और देखते हैं फिर पहले कौन करके दिखाता, बिकॉज जो पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। ओके बच्चा लोग, सो साइन ए क्या है आपका? 1/2। क्या होता है साइन? साइन थीटा होता क्या है आपका? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन क्या होता है आपका? P/H। तो साइन जनाब होता है P/H। ओके, सो मैं मानता हूं जो एंगल है हम लेट कर लेते हैं थीटा ए यहां पे है। सो परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 2। आपको फाइंड क्या करना है? अच्छा, फाइंड क्या करना है आपको? कॉट ए। कॉट क्या होता है आपका? B/H। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस 10 कॉसेक सेक एंड कॉट। कॉट क्या होगा आपका? B/P, 10 का उल्टा। सो B/P। आपको जरूरत किसकी है? जरूरत किसकी है जनाब? बेस की जरूरत है, बेस की। सो बेस फाइंड कर लो ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो कैसे फाइंड करोगे? होता क्या है आपका? मैं यहां कर दूं h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपका? 1 का स्क्वायर। बेस कितना है? बेस तो आपको पतो करना है। और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? 2 है। ओके, मैं यहां कर रहा हूं। सो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर। सो 4 - 1 b का स्क्वायर। तो 4 - 1 3 हो गया आपका। एंड इस स्क्वायर को मैं इधर ले आ रहा हूं √3। सो जनाब बेस मुझे मिल चुका है √3। बेस मुझे मिल चुका है √3। वैसे तो देखो स्क्वायर आएगा तो प्लस माइनस लगता है ना, प्लस माइनस लगता है, बट बेस कभी नेगेटिव थोड़ी होगा। बेस बोले तो किसी चीज, भाई लेंथ ना, यहां से यहां तक की लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी होता है। ओके, सो बेस क्या होगा आपका? प्लस वाला √3 होगा। अरे ये लो, बेस आ चुका है, बेस हमें मिल गया और परपेंडिकुलर क्या था? 1। सो √3/1 बोले तो क्या? √3 और √3 है जनाब। कोई ऑप्शन आपका दिख रहा है? आपको दिख रहा है? सो ऑप्शन ए क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू a/b। अच्छा, sin थीटा हमें गिवन है a/b, और sin होता क्या है आपका? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन cos थीटा। अच्छा एक बात बताओ, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे हाइपोटेन्यूज तो मुझे मिल गया, b होगा b। इसका मतलब अगर हाइपोटेन्यूज b है तो हमें क्या फाइंड करना है? बेस। और जहां तक मुझे लगता है फिर तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए, क्योंकि जनाब साइन और कॉस, साइन अगर P/H है तो कॉस B/H होता है। हाइपोटेन्यूज आपका b है ना। सो मैं अगर बेस ना फाइंड करूं और सीधा ऑप्शन सी करेक्ट कर दूं तो सही होगा कि नहीं होगा? बिकॉज जनाब एक ही तो ऑप्शन है जिसके बेस में b है ना। चलो एक बार काम करके देख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। चलिए काम करते हैं फिर। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपका थीटा है। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? a, हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? b। निकालना क्या है आपको? बेस, है ना। सो जनाब फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हो गया b का स्क्वायर और ये हो गया आपका a का स्क्वायर, और b स्क्वायर निकालना है। सो b का स्क्वायर, ये प्लस का a स्क्वायर आके माइनस क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर आके जनाब क्या बन जाएगा? रूट हो जाएगा। सो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b। अरे जनाब बेस आ गया, जिसका हमें इंतजार था वो आ गया। सो क्या है आपका? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, और ये है आपका आंसर। अरे देखा जो हम सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। हमें तो पहले ही आंसर पता लग गया था क्वेश्चन को देखते ही। यानी इस तरीके से आपको आप माइंड से गेम खेलोगे तो फिर आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा जनाब, है ना।
मुझे तो पहले ही पता लग गया था बिकॉज डिनोमिनेटर में मेरा बी आ रहा था और ये यही ऑप्शन है जिसके डिनोमिनेटर में क्या है, बी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आप लोगों से, इफ sin a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a इज। मैं आपको इसकी वैल्यू देता हूं 1 है, आप मुझे cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a की वैल्यू बताओ। ओके, तो चलिए जो सबसे पहले मेरे पास जो गिवन है उसको मैं लिख लेता हूं। मेरे पास है sin a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और मुझे वैल्यू लानी है cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a। तो इतना तो मैं समझ गया कि इस साइन को सबसे पहले मुझे cos की फॉर्म में करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए साइन को cos के फॉर्म में करते हैं। तो जनाब क्या साइन का cos के साथ कोई रिश्ता वाला फॉर्मूला होता है, कोई रिश्ते वाली आइडेंटिटी होती है साइन को? अच्छा याद आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आया समझ में? तो देखिए आप वैल्यू पता करो साइन ए की। साइन ए क्या होगा आपका, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है। साइन ए को मैं यही छोड़ दूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ए है ना, और ये साइन ए आपका यही रहेगा और स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, रूट। तो क्या मैं इस साइन ए की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकता हूं और फिर इस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकता हूं? ओके बच्चा लोग, तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इतना क्लियर है? अब मैंने क्या देखा कि यार अभी भी मैं इतना तो काम कर चुका हूं कि साइन को मैं गायब कर चुका हूं और cos को ले आया, बट अभी भी मैं अपने आंसर से बहुत दूर हूं। सबसे पहले तो मुझे रूट को हटाना पड़ेगा बिकॉज मेरे आंसर में रूट नहीं है। तो देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर ए, इन सबको उधर भेजिए, आप इन सबको उधर भेजिए। तो ये प्लस का 1 आके उधर -1 और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का cos स्क्वायर ए। तो जनाब ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अरे +1 से -1 क्या हो जाएगा, बर्बाद। तो बचा क्या आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब भाई साहब इस रूट को हटाओ। तो इस रूट को हटाने के लिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, सो ये देखिए ये क्या होगा भाई, गायब कर दूं इसको मैं, चलो नहीं कर रहा, यहां ऐसे लिख दे रहा हूं। सो स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो गया आपका रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और ये हो गया cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल, तो ये क्या बचेगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर ए। और आप जानते हो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो cos स्क्वायर ए तो ऑलरेडी था, उस पर भी आपने स्क्वायर करा है, तो 2 2 जा 4। सो क्या आ गया cos की पावर 4a। इतना क्लियर है? अब देखो ये भाइयों एक तरफ है, इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस का cos स्क्वायर जाके उधर क्या बन जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर ए और ये आ गया प्लस cos की पावर 4a। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। और आंसर है क्या, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज 1। क्लियर है बच्चा लोग? जहर क्वेश्चन था, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है इस बार। इफ 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा किसके इक्वल होगा, आप लोग मुझे ये बताएं। तो देखिए जनाब, देखिए बड़ा ही जहर क्वेश्चन है ये भी। 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, tan थीटा ये प्लस मल्टीप्लाई में 4 है तो इधर आगे किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। सो tan थीटा कितना आ गया आपका 3/4 और आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। तो देखिए बच्चा लोग, एक तो तरीका ये है, tan होता क्या है आपका p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो हाइपोटेन्यूज पता करूंगा, देन फिर साइन थीटा पता करूंगा, cos थीटा पता करूंगा। साइन होता है p/h, cos होता है b/h। ओके, फिर इसकी वैल्यूज भर दूंगा, मेरा आंसर आएगा। लेकिन जनाब हम दिमाग से गेम खेलेंगे। कैसे? आपको tan थीटा पता है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो काम खत्म हो जाएगा चुटकियों में।
तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, पहले मैं सॉल्व करता हूं फिर आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। तो देखो जनाब मैं क्या करने वाला हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ओके, सो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एंड ये भी है मेरा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्लियर है बच्चा लोग? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान देना जरा आप लोग, 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, एंड ये है आपका 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? मैंने क्या करा, ये पूरे के नीचे कॉस थीटा था तो अलग अलग इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दिया। ओके, अब देखिए 4 sin अपॉन कॉस क्या होता है आपका 10, बर्बाद हो गया। ये हो गया 4 sin अपॉन कॉस क्या होता है आपका 10, और ये प्लस ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, बर्बाद हो गया। तो क्या बचेगा आपका 1। सो tan थीटा कितना था आपका 3/4 प्लस 1। tan थीटा क्या था आपका 3/4, नहीं -1 है यहाँ पे जनाब, -1 है। सो इस 4 से ये 4 बर्बाद, इस 4 से ये 4 बर्बाद, तो बचा क्या ऊपर 3 - 1, नीचे क्या बचा 3 + 1, तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 1/2 जनाब है कोई ऑप्शन? अरे ये रहा 1/2। तो देखा आपने यहाँ पे cos थीटा डिवाइड करने से क्या हो गया, cos थीटा तो गायब हो गया, सिर्फ क्या दिख रहा है आपको tan थीटा ही तो दिख रहा है। तो भर दो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू, आपको पता है, और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इतना वहां पे काम थोड़ा सा लेंथी होता। ओके, वहां पे बी, यहाँ पे आप पहले पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज पता करते, देन फिर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता करते, देन फिर इसमें पुट करते, तब जाकर आपका आंसर आता। वो गलत नहीं होता, लेकिन हमें तो चुटकियों में काम खत्म करना है ना। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है इस बार, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू 1045 इज। आपको साइन थीटा इंटू 1045 की वैल्यू बतानी है। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग इसको देखते ही आंसर बता दें, पेन आपको उठाने की जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज बड़ा ही ये तुच्छ क्वेश्चन है। ओके, सो देखिए साइन 30 कितना होता है आपका 1/2, एंड 1045 कितना होता है आपका 1, तो 1/2 इंटू 1 कितना होगा 1/2 ही होगा। सो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। था ना जनाब बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या कहता है 11 कहता है cos a इज इक्वल्स टू 4/5। देन किसकी वैल्यू बताओ आप मुझे, tan a की वैल्यू बताओ। तो मैं चाहूंगा इसको भी आप देख के ही आंसर बताओ। ओके, सो cos a कितना है आपका 4/5। cos होता क्या है आपका, देखिए cos होता है आपका b/h 4/5। पाइथागोरस से ये 4 हो गया, 5 ये निकालोगे तो 3 आएगा, और 10 क्या होता है आपका p/b, तो p/b यानी कि 3/4। कोई ऑप्शन है आपका 3/4, सो ऑप्शन बी क्या है आपका 3/4। जनाब दिमाग से खेलना है आपने। ओके, सो क्लियर है दोनों क्वेश्चन, ये दोनों बड़े ही तुच्छ क्वेश्चन थे। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द वैल्यू ऑफ tan 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 अपॉन tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगा। तो देखिए जनाब tan 60 कितना होता है आपका √3, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। tan 30 की साइन 30 कितना है होता है आपका, साइन 30 होता है आपका 1/2। सो ये हो गया आपका 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन tan 45 1 का स्क्वायर। cos 30 होता है साइन 60 होता है √3/2, एंड ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए √3 का स्क्वायर 3, बिकॉज स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। जनाब मैंने सबका क्या कर दिया, स्क्वायर ओपन कर दिया। भाई √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है यहां तक? अब देखिए सो आप एलसीएम लोगे तो 4, एंड ये क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई,
तो 12 माइनस 1 ये 4, ये जाके मल्टीप्लाई तो 4 प्लस 3। क्लियर है बच्चा लोग? सो 12 माइनस 1 कितना हो गया 11/4 और 4 प्लस 3 कितना हो गया ये 7/4। तो जनाब जब दो ऊपर दो नीचे होता है तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का पैर ऊपर मुंडी नीचे, यानी कि पलटी कर देते हैं। सो 4/7, ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा आपका 11/7। और जनाब कोई है ऑप्शन आपका 11/7? हाँ जी है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या आपका 11/7, दैट इज करेक्ट आंसर। सो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू r sin थीटा, y इज इक्वल्स टू r cos थीटा, तो आपको इसकी x² प्लस y² की वैल्यू बतानी है। तो ये देखिए बड़ा ही ये भी तुच्छ क्वेश्चन है। x की वैल्यू आपके पास है, आपको पता करनी है स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा r sin थीटा का स्क्वायर। सो r पे भी स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा साइन पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इधर बात करूं y इज इक्वल्स टू r cos थीटा, स्क्वायरिंग कर दो, सो ये हो जाएगा y का स्क्वायर है ना, और r cos थीटा पे भी स्क्वायर कर दो, तो ये y स्क्वायर r पे स्क्वायर है तो r पे भी स्क्वायर, और cos पे भी तो स्क्वायर है तो cos पे भी स्क्वायर। क्लियर है बच्चा लोग? पूरे पे स्क्वायर है, r पे भी स्क्वायर है एंड cos थीटा पे भी स्क्वायर है। क्लियर है? अब देखिए, अब जनाब इसकी वैल्यू निकालनी है आपने x² प्लस y² की। तो x का स्क्वायर था r² साइन स्क्वायर थीटा, r² cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों से कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, r², तो अंदर क्या हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और जनाब इसको देख के किसी की याद आ रही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की? हाँ जी 8.4 में पढ़ा था आप लोगों ने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। सो क्या आ गया आपका r²। कोई है ऑप्शन r²? हाँ जी ये रहा, ऑप्शन बी है आपका r², दैट इज करेक्ट आंसर। सो जनाब आप देख रहे होगे धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है। ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इफ 3 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 देन कॉट थीटा। सो आप लोग वीडियो पॉज करें और ये क्वेश्चन मुझे खुद से करके दिखाएं कैसे होगा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं भी करता हूं, आप भी करिए, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है, बिकॉज जो सबसे पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। चलिए सो देखो बच्चा लोग, आपके पास क्या है 3 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 5 आके प्लस का 5 एंड ये मल्टीप्लाई में 3 है तो आके डिवाइड में हो गया। क्लियर है? अब देखिए sec होता क्या है, sec cos का उल्टा, cos होता है b बाय h, तो sec होगा h बाय b, h बाय b, h बाय b। हाइपोटेन्यूज 5 बेस 3, पाइथागोरस से फाइंड करोगे तो ये कितना आएगा आपका 4, है ना जनाब। जो हमें पता है सो हम क्यों करेंगे सॉल्व, हमें तो कम से कम टाइम में क्वेश्चन की लंका लगानी है ना। सो पता क्या करना था आपको, cot थीटा, cot होता है tan का उल्टा, tan होता है p बाय b, तो cot होगा b बाय p, b बाय p। सो जनाब बेस कितना है आपका 3 एंड परपेंडिकुलर कितना है आपका 4, सो आंसर आ गया 3/4। तो जनाब दिख रहा है, अरे ये रहा माथे पे ही तो है, खोपड़ी पे ही तो है इसके 3/4। सो ऑप्शन सी क्या होगा आप लोगों का जनाब 3/4 करेक्ट आंसर। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 15 की लंका लगाते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बीटा देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, बताओ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा किसके इक्वल है। ओके सो देखिए आपको गिवन क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 एंड अल्फा इज ट्वाइस ऑफ बीटा एंड cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा आपको ये बताना है। ओके सो देखिए जनाब मुद्दा यहां पे ये नहीं है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा क्या होगा, मुद्दा यहां पे ये है अल्फा बीटा पता करना। बिकॉज अल्फा बीटा है क्या, साइन कॉस का एंगल, और अगर आपको अल्फा बीटा पता लग जाएगा तो आप यहां पे भर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके सो देखिए अल्फा इज ट्वाइस ऑफ बीटा। ओके सो क्या मैं इस अल्फा की जगह ट्वाइस ऑफ बीटा भर सकता हूं, इसको उठाओ तो अल्फा की जगह मैंने ट्वाइस ऑफ बीटा लिख दिया एंड ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस 1 बीटा कितने बीटा 3 बीटा। सो बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 3, सो जनाब बीटा आ गया 30 डिग्री। अरे साइन स्क्वायर
30 डिग्री मिल गया मुझे। अब जरूरत है मुझे सिर्फ अल्फा की, बिकॉज अल्फा पता लग जाएगा, फिर क्वेश्चन को भर लो, सॉल्व कर लो। तो जनाब बीटा है अगर 30 डिग्री तो फिर अल्फा क्या होगा? सही सुना आप लोगों ने, 60 डिग्री। सो जनाब क्या मैं इस अल्फा की जगह 60 डिग्री पुट कर सकता हूं? cos 60 क्या होता है? जो आपका sin 30 होता है। sin 30 क्या होता है आपका? 1/2, एंड sin 30 भी आपका 1/2। सो 1/2 बोले तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो 4, 1 + 1 2/4, आंसर इज 1/2। तो बोलो बच्चा लोग कौन सा ऑप्शन सही है आप लोगों का? ऑप्शन बी, दैट इज 1/2। सो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई होगा, ओके। और ये है आपकी सीरीज 0 to हीरो लेवल की सीरीज, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई मिलेगा। और जनाब ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं 15 तक, इनमें फिर भी कोई क्वेश्चन का डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे बता दूंगा, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे भी जहर क्वेश्चंस के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।